आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अहम टॉपिक पर जो इस दिवाली सीजन में पूरी दुनिया की नजरों में है। जैसा कि आप जानते हैं, इस साल भारत को दिवाली की शुभकामनाएं मिल रही हैं। दुनिया के लगभग हर बड़े देश से, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या फिर शहबाज शरीफ, सभी ने अपने अपने तरीके से भारत को दिवाली विश किया। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा ग्लोबल पॉलिटिकल ट्विस्ट भी सामने आया है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक धमाकेदार स्टेटमेंट दी है, जिसने मीडिया और पॉलिटिकल एनालिस्ट्स को हैरान कर दिया। आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका भारत के लिए क्या मतलब है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिवाली की शुभकामनाओं की। भारत के लिए इस दिवाली सीजन में न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में उत्साह है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत को विशेष दिवाली संदेश भेजा। इजराइल और ऑस्ट्रेलिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भारतीय संस्कृति और त्योहार की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट किया कि भारत को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिखाता है कि अब भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ग्लोबल पावर और कल्चर सेंटर बन चुका है। लेकिन उसी समय अमेरिका से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी आया। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल की खरीद कम नहीं करता तो अमेरिका लंबे समय तक भारत पर टैरिफ लगाए रखेगा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से बात की है और भारत ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह रूस से तेल की खरीद कम करेगा। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे स्पष्ट किया कि ऐसी कोई फोन कॉल या बातचीत नहीं हुई। यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ट्रंप सिर्फ मीडिया के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं या उनके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक इंटेंट है? हाल ही में उन्होंने एक एआई वीडियो शेयर किया था जिसमें प्रोटेस्टर्स पर अत्यधिक हिंसा दिख रही थी। अमेरिकी नागरिकों ने इसे डिस्ट्रेसफुल बताया। अब ट्रंप यह इंडिया यूएस लॉन्ग टर्म रिलेशन को हर्ट कर सकता है। ट्रंप के टैरिफ की वजह से भारत के यूएस एक्सपोर्ट्स में गिरावट आई है। पिछले 4 महीनों में भारत के यूएस एक्सपोर्ट्स 40% तक गिर चुके हैं। अगर टैरिफ जारी रहता है तो यह 50% तक गिर सकता है। लेकिन भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने आश्वस्त किया है कि भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे क्योंकि बाकी दुनिया के मार्केट्स में डिमांड मजबूत है। यूरोप, आसियान और अन्य देशों के साथ ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन तेजी से हो रहा है। इससे भारत की यूएस डिपेंडेंसी कम हो रही है। धीरे धीरे ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन यूएस टैरिफ से प्रभावित मार्केट्स के बजाय भारत अन्य देशों में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के साथ ट्रेड डील्स पहले ही साइन हो चुकी हैं। इससे भारत को ड्यूटी फ्री एक्सेस और $1 अरब से ऊपर निवेश का फायदा मिलेगा। यानी भारत न केवल यूएस टैरिफ से बच रहा है बल्कि ग्लोबल मार्केट में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। अगर ट्रंप का टैरिफ जारी रहता है तो भारत यूएस ट्रेड $500 बिलियन टारगेट से कम रह जाएगा। H-1B और B वीजा पर प्रभाव से इंडियन स्किल्ड वर्कर्स की संख्या कम होगी। इससे रेमिटेंसेस और ट्रेड इंपैक्ट भी आएगा। लेकिन भारत धीरे धीरे अपनी विदेश नीति में फ्रीडम ऑफ चॉइस को एनहांस कर रहा है। डोएस जयशंकर ने यूएन में साफ कहा कि भारत अपनी नीतियों और कॉयल परचेज का निर्णय खुद करेगा। कोई बाहरी देश यह तय नहीं कर सकता कि भारत कहां से तेल खरीदेगा या कौन से ट्रेड पार्टनर चुनेगा। यानी भारत स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है और यह स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग का एक अहम हिस्सा है। यूएस डिपेंडेंसी कम करना, ग्लोबल मार्केट्स में डाइवर्सिफिकेशन, यूरोप और आसियान देशों के साथ ट्रेड डील्स, विदेशी निवेश और जॉब क्रिएशन बढ़ाना, इस स्ट्रेटेजी से न केवल भारत की इकोनॉमी मजबूत होगी बल्कि ग्लोबल पावर पोजीशन भी बढ़ेगी। IMF रिपोर्ट एंड GDP इम्प्लीकेशंस। IMF की रिपोर्ट अक्टूबर 2025 के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.6% रहने वाली है। ये ग्रोथ यूएस टैरिफ के बावजूद माइनर इंप्रूवमेंट दिखा रही है। मतलब भारत की आर्थिक मजबूती अभी भी मजबूत है और वैश्विक बाजार में उसका प्रभाव बढ़ रहा है। ट्रंप का बयान सिर्फ मीडिया और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए था। भारत अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस और ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन पर काम कर रहा है। आने वाले समय में भारत यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और आसियान देशों के साथ अपडेटेड ट्रेड डील्स देखने को मिल सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।